डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। कोलकाता, 3 मार्च रात के 2 बज रहे थे। सर्दियों की आखिरी रातों में से एक थी वो रात। डॉक्टर अंशुमन रॉय, जो वर्षों से भारत और विदेशों में भूत प्रेत, पारलौकिक गतिविधियों और अज्ञात ऊर्जा पर शोध कर रहे थे, अपनी लाइब्रेरी में अकेले बैठे एक अजीब दस्तावेज को घूर रहे थे। एक पुराना भूरे रंग का लिफाफा जिसमें कोई प्रेषक नहीं था, बस एक पंक्ति लिखी थी, अगर मौत का चेहरा देखना है तो भैरवपुर चले आओ। वहां अब कोई जीवित नहीं है, फिर भी सभी मौजूद हैं। साथ में एक धुंधला सा नक्शा जिस पर लाल स्याही से गोल घेरा बनाया गया था। जगह का नाम भैरवपुर, बस्तर जिले के सीमा पर एक गुमनाम गांव। अंशुमन ने तुरंत फोन उठाया और अपने सहायक से बोला, कल सुबह निकलते हैं, इस बार शायद अंत निकट है। छत्तीसगढ़ की सरहद, धमतरी कांकेर बॉर्डर। समय दोपहर के 3 बज रहे थे। सफर लंबा और थका देने वाला था। राजधानी से कार, फिर लोकल बस और आखिर में एक टूटी फूटी जीप से जंगल के अंतिम छोर पहुंचना। रास्ते में सभी ने एक ही बात कही, साहब भैरवपुर मत जाइए, मत जाइए, वहाँ कोई इंसान नहीं बचा। गांव के आखिरी मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी दिखा, बाल उलझे हुए, आंखें सोनी सोनी, हाथों में जंग लगे कंगन। उसने बिना बोले सिर्फ इशारा किया, एक तंग संकरी पगडंडी की ओर। जैसे जैसे अंशुमन और उसका सहायक विवेक अंदर बढ़ते गए, जंगल घना और अंधकारमय होता गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, टूटी शाखाएं और रह रह कर आती मिट्टी और गले हुए मांस की गंध। शाम ढल चुकी थी और जैसे ही उन्होंने वो आखिरी मोड़ पार किया, भैरवपुर उनके सामने था। एक मरा हुआ गांव, पर दीवारों पर परछाइयां चल रही थी और हर झोपड़ी में कोई झांक रहा था, पर कोई सामने न आया। अंशुमन ने धीरे से बोला, तैयार रहो विवेक, हम जिंदा गांव में नहीं हैं, एक रूहों की दुनिया में कदम रख चुके हैं। जैसे ही अंशुमन और विवेक गांव में घुसे, हवा का तापमान अचानक गिर गया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दीवारों के पीछे किसी की निगाहें महसूस हो रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना घंटा घर था, लेकिन घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे पर ही रुकी थी, एकदम स्थिर। अंशुमन ने कैमरा निकाला और चारों ओर झांकना शुरू किया। तभी एक झोपड़ी से हल्की सरसराहट की आवाज आई। विवेक डरते हुए बोला, सर, वो किसी के पैर हैं, लेकिन आदमी दिख नहीं रहा। अंशुमन ने धीरे से अपनी जेब से कांसे का सुरक्षात्मक ताबीज निकाला, जिसे वो उसने हमेशा आपातकाल के लिए रखा था, कि तभी अचानक गांव के कुएं से एक चील जैसी चीख गूंजी।
जैसे किसी की आत्मा ने अपने पिंजरे से निकलने की कोशिश की हो। ये जगह जिंदा है, पर इसकी धड़कनें इंसानों की नहीं। अंशुमन ने धीरे से कहा। भैरवपुर के अंदर बढ़ते हुए अंशुमन और विवेक गांव के सबसे पुराने भवन पंचायत घर तक पहुंचे। दरवाजा अध खुला था। लकड़ी की चटकती आवाजें उस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर उखड़े हुए चित्र बने थे, जिनमें लोगों के चेहरे घबराए हुए थे। कमरे के कोने में एक पुराना टैप रिकॉर्डर था, जिससे अपने आप एक भजन चल पड़ा। भूतपूर्व सरपंच की आत्मा यहीं रहती है। एक घिसी हुई कपकपाती महिला की आवाज पीछे से आई। दोनों पलटे, वहां कोई न था। तभी पंचायत भवन की छत पर किसी की दौड़ने की आवाज आई। विवेक कांपते हुए बोला, सर, कोई हमारे ऊपर है। अंशुमन ने टॉर्च ऊपर की। वो देख के दंग रह गए। एक महिला की आकृति उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। विवेक की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और शरीर लगातार कांप रहा था। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था सर, विवेक कांपती आवाज में कहा। अंशुमन जिद पर अड़ा था। अगर ये गांव मरा हुआ है तो सबूत यहीं मिलेगा। उन्होंने गांव के पुराने शमशान घाट की ओर बढ़ना शुरू किया, जो अब एक घने कोहरे से ढका जंगल बन चुका था। वहां पहुंचकर उन्होंने जमीन में कई ताजे खुदे गड्ढे दिखे, लेकिन वहां कोई शव नहीं था। तभी एक गड्ढे से हड्डियों का एक हाथ निकला और किसी ने अंशुमन के पांव पकड़ लिए। वो जोर से चिल्लाया, कोई जिंदा है, या शायद जो मर चुका है वो जिंदा हो गया है। विवेक टॉर्च लेकर भागा, लेकिन अंधेरे में कुछ आकृतियां खड़ी थी, मिट्टी से शनी आत्माएं, जिनकी आंखें जल रही थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अंशुमन और विवेक किसी तरह उन आत्माओं से बचकर गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक सूखा हुआ पत्थर से बना प्राचीन कुआं था। ये कुआं गांव की आत्माओं का द्वार है। अंशुमन ने फटी पुरानी लोक कथा की एक लाइन पढ़ी। विवेक उस कुएं के पास गया, झांका। कुएं के अंदर कुछ हिल रहा था, पर पानी नहीं था, बस घना अंधेरा। कि तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी बच्चे की हंसी गूंजी। माँ, कहाँ हो? वो आवाज किसी मासूम की नहीं थी, वो किसी की परछाई थी। विवेक ने देखा, कुएं के पास एक मुरझाई हुई औरत बैठी थी। उसकी गोद में कटा हुआ गुड़िया का सिर था। तुम मेरा बच्चा देख रहे हो? उसने सिर उठाया और उसकी आंखें सीधी अंशुमन से टकराई। वो आंखें इंसानी नहीं थी। पीछे खड़ा अंशुमन अब हिल नहीं पा रहा था। कुएं से एक काली आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी, बिना किसी आवाज के। अंशुमन और विवेक भागते हुए एक पुरानी हवेली में जा पहुंचे। एक ऐसी हवेली जिसे गांव वाले नर्क का दरवाजा कहते थे। दीवारों पर अजीब सी चित्र बने थे, बिना आंखों वाली मूर्तियां
रक्त से लिपटे हाथ और उल्टी लिपि में कुछ मंत्र था। हवेली का तहखाना अजीब ठंडा था। वहां एक टूटा आईना था और विवेक ने उसमें देखा। उसे खुद का चेहरा नहीं दिखा। मैं कहाँ हूं? मैं यहाँ नहीं हूं। विवेक अचानक दहाड़ मारकर चीखा। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह एक काली परछाई दिखाई दी जो मुस्कुरा रही थी। तेरा शरीर अब मेरा है। आईने से वो आवाज निकली। अंशुमन ने विवेक को झकझोरा, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसका नब्ज गायब। अंशुमन अब अकेला रह गया था। विवेक अब नहीं रहा। डर, थकान और रहस्य ने उसे मंदिर की ओर खींचा, जो गांव के अंतिम छोर पर शमशान से सटा हुआ था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। चारों तरफ खाली धुएं ही धुएं और बीच में एक छोटी सी मूर्ति देवी की या किसी और की। मैं ही गांव की रक्षक हूँ। आवाज मंदिर की छत से आई। छत पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल जमीन पर बिखरे हुए। वो औरत धीरे धीरे उल्टे पांव नीचे उतरी। मेरी पूजा करने वालों को मैं अमर कर दिया। उसकी आंखें एक जलती हुई मसाल की तरह चमक रही थी। मंदिर की दीवारों पर कई चेहरे उभर आए, जिनमें विवेक का भी चेहरा था। अंशुमन कांप उठा। उसने समझ लिया था, गांव में जो मरे वो कभी गए ही नहीं। अंशुमन अब मंदिर से निकलकर गांव के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर मकान तो थे पर कोई इंसान नहीं। लेकिन तभी दरवाजे खुलने लगे बिना किसी इंसान के। खिड़कियां थरथराने लगी हवाओं के बिना, और फिर हर घर से एक मरा हुआ इंसान बाहर आया। ये थे गांव वाले जो कभी जीवित थे पर अब नहीं। हर किसी की आंखें काली थी, होंठ सिले हुए, हाथ सीधे सामने, और हर चेहरा दर्द से जला हुआ था। एक आवाज चारों ओर गूंजने लगी। तू जिंदा है अंशुमन, तुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ। तभी बीच चौराहे पर वो औरत फिर आई। सफेद साड़ी, नंगे पैर, उल्टे पांव और माथे पर रक्त से बना त्रिशूल। इस गांव ने मेरी पूजा छोड़ी। मैंने सबको मार दिया। अब तू रह जाएगा हमेशा। तेरे जैसे की ही जरूरत है मुझे। अंशुमन भागने लगा। हर तरफ रास्ता बंद था। अंत में एक पुरानी खिड़की दिखी जो अध खुली थी। वो कूद पड़ा और गिर गया अंधेरे में। पास गांव के कुछ लोग रेलवे ट्रैक के किनारे एक आदमी को बेहोश पाते हैं। वो अंशुमन था। जब होश आया उसने बस एक ही बात कही, मुर्दा गांव अब भी जिंदा है।